स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर दर्पण 2.0 की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको काम कैसे स्टार्ट करना है और काम कहां तक करना है और काम कैसे फिनिश होगा। सबसे पहले आपको डे बिगिन, जमा निकासी, मेल का काम, डे एंड, IPB एंट्रीज, बोर्डा रिपोर्ट, बैक क्लोज, बैक डिस्पैच, ये सब स्टेप्स फॉलो करने हैं। इनमें कुछ सीक्वेंस में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको सबसे पहले जो है लॉगिन के बाद क्या करना है। सबसे पहले आपको लॉगिन करने के बाद डे बिगिन करना है। डे बिगिन का आइकन जो है वो यूटिलिटी टैब के अंदर दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करोगे, वो आपसे पॉपअप आएगा कि आपको डे बिगिन करना है। आप उस पर ओके पे क्लिक करोगे, वो डे बिगिन हो जाएगा। डे बिगिन से पहले कोई भी काम नहीं हो सकता, ये बात आपका ध्यान रखें। डे बिगिन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद ही आप कोई भी काम कर सकोगे। अब देखिए ये आपको दिखा रहा है डू यू विश टू डे बिगिन, आप यस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपका डे बिगिन हो जाएगा। डे बिगिन के बाद आप काम कर सकते हो। अब आप उसके बाद क्या काम करोगे, ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको पहले मेल ऑपरेशन करना है या CBS ऑपरेशन करना है या फिर PLI ऑपरेशन करना है। बाद आप कोई भी काम कर सकते हो। सबसे पहले आप अगर मेल रिसीव करना चाहो तो आप मेल रिसीव कर सकते हो, बैग ओपन कर सकते हो, उसके बाद आर्टिकल डिलीवर कर सकते हो, स्पीड पोस्ट आर्टिकल, रजिस्ट्री आर्टिकल, पार्सल, इन सब की बुकिंग कर सकते हो। जो भी आप करना चाहो वो आप काम कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप CBS ऐप में काम करोगे तो आप कोई भी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो, नया अकाउंट खोल सकते हो, मिनी स्टेटमेंट जो है वो निकाल सकते हो, हाई वैल्यू विड्रॉल कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले मेल का काम करना है उसके बाद CBS का काम करना है, या फिर पहले CBS का काम करना है फिर मेल का काम करना है। तो वो ज़रूरी नहीं है। मेन बात है कि आप तीनों टैब में से कोई भी काम कर सकते हो। RPLI PLI की किस्त जमा करनी है, नई RPLI PLI की आपको क्योट्स निकालने हैं, तो ये आप सभी काम कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। जब आपने सारा काम अपना कंप्लीट कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना वॉलेट चेक करना है कि जो आपके वॉलेट का बैलेंस है वो सही है या नहीं। जो आपके पास मैनुअल डेली अकाउंट है उसका बैलेंस और वॉलेट का बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप चेक करो कि कौन सी एंट्री ट्रांजैक्शन अपडेट में अभी भी रह गई है। आपको वो एंट्री अपडेट करनी है, बाद ही आपका बैलेंस मैच होगा। मैच होने के बाद ही आपने डे एंड करना है, ये बात आप ध्यान रखें। वॉलेट का बैलेंस चेक करने के बाद ही आप डे एंड करें। उससे पहले आपके पास ऑप्शन है कि आप चीज़ें चेंज कर सकते हो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपने डे एंड कर दिया तो। अब डे एंड आपने कर दिया, उसके बाद आप जैसे ही जनरेट बोर्डा पर जाओगे तो ये आपको कहेगा कि आपको IPB की एंट्री करनी है। तो इसलिए आप डे एंड के बाद IPB की एंट्रीज़ करोगे, चाहे वो 0 रुपये की ही हो, चाहे आपको डालना। अगर आपने IPB में काम किया है तो आप उस हिसाब से ही अपनी एंट्रीज़ डालोगे। अगर नहीं तो आपको अमाउंट ऑफ विड्रॉल 0, अमाउंट ऑफ डिपॉजिट 0, नंबर ऑफ विड्रॉल 0, नंबर ऑफ डिपॉजिट भी 0। लेकिन आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ये जनरेट बोर्डा पर क्लिक ही नहीं करने देगा जब तक आप IPB पर एंट्रियाँ नहीं डालते। IPB एंट्रीज़ के बाद आपको जनरेट बोर्डा पर क्लिक करके बोर्डा रिपोर्ट बनानी है। जो दूसरा आइकन दिया हुआ है बोर्डा रिपोर्ट्स का, वो इसलिए है कि आप पिछले 15 दिनों की रिपोर्ट देख सको। उसके अंदर करंट डेट की बोर्डा रिपोर्ट नहीं बनेगी, वो जनरेट बोर्डा के ऊपर जाकर ही बनेगी। तो आप किस बात का ध्यान रखें कि आपने जनरेट बोर्डा पर क्लिक किया और उसके बाद आपको कितना कैश अपने सब ऑफिस से मंगवाना है और कितना कैश आपको अपने सब ऑफिस या अकाउंट ऑफिस में भेजना है, वो सब ऑप्शंस आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये आपको दिखाएगा कि आपका BO का करंट बैलेंस भी कितना है। उसके बाद आप बोर्डा रिपोर्ट जनरेट कर लोगे। बोर्डा रिपोर्ट के बाद आपको बैक क्लोज़ करना है। बैक क्लोज़ का ऑप्शन आपको मिलेगा मेल ऑपरेशन जो टैब है उसके अंदर, बैगिंग आइकन के अंदर, उस पर आप जाओगे, बैक क्लोज़ क्लिक करोगे। बैक क्लोज़ पर आपको मांगेगा बैग का नंबर, LBH या LBR LBD जो भी आपको फॉलो करना होता है वो आप उसमें नंबर डालोगे। उसके बाद बैक क्लोज़ करोगे। बैक क्लोज़ करने के बाद आपको करना है बैक डिस्पैच। बैक डिस्पैच का आइकन भी बैगिंग मॉड्यूल के अंदर ही दिया हुआ है। जब आप वो कंप्लीट कर लोगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा।
सो टोटल आपके पास 7 स्टेप्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं डेली। अगर आप इनको डेली नहीं फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत आएगी। दर्पण 2.0 प्रोजेक्ट की अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।